तन। और सबसे महत्व का इम्पोर्टेंट बंधन बोले धन, वेल्थ, हमारा धन, हमारा पैसा। और धन किसको कहते हैं? बोले जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जो जो वस्तुएं हमारे पास आती गई सब धन है। कपड़े ये भी धन, तिजोरी में रखा वो भी धन, जेब में रखा वो भी धन, शेयर मार्केट में लगा रखा वो भी धन, डूब गया वो भी धन, तैर गया वो भी धन, डबल हो गया वो भी, सब धन ही तो है। बच्चे बोले ये भी धन। तन, धन, हृदय, सुहृद परिवार, हमारा परिवार, ये 9 प्रकार के बंधन होते हैं। इन 9 प्रकार के बंधन से जीव कैसे मुक्त हो? तो भगवान राम जी ने उपाय बताया कि सबके ममता ताग बटोरी। रस्सी बटने का काम होता था पहले गांव में। राशो मेरवा को काम वेतो साहब देखियो आपने सबने, आपने तो करियो भी वेगा सब राशो। हाँ दाई जी आपने, हाँ। तो रस्सी को बटने के लिए रस्सी के कितने भाग करने पड़ते हैं? जोर से बोलो। 3। देखो कथा अपनी जे न, अपन कथा के हैं, बाहर से कुछ आने वाला नहीं है, पूरा जीवन दर्शन है कथा। कितने? 3 भाग। अच्छा आपने रस्सी नहीं बटी होगी, चोटी तो बनाते हो, चोटी बनाते हो, बाल के कितने भाग करते हो? क्यों 4 क्यों नहीं करो साहब? 2 क्यों नहीं करते हो? ये 3 का बहुत महत्व है हमारे यहाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, गिनते जाओ, 3 बहुत है। तो 3 विभाग, ये 9 जो बंधन है, इन 9 बंधनों के 3 विभाग करो। 3 विभाग की एक छोटी छोटी रस्सी बनाओ। फिर बोले फिर जो 3 रस्सियां बने, उन 3 रस्सियों के फिर एक मोटी रस्सी बनाओ। और रस्सी बना के क्या करना है? बोले एक गांठ लगाओ। अगर गांठ नहीं लगाओगे तो रस्सी छूट जाएगी, चोटी खुल जाएगी अगर आखिरी में गांठ नहीं लगाओगे। बोले गांठ लगाओ। गांठ लगा के क्या करना? बोले अपने हाथ में रखो। बोले दूसरा सिरा, राम जी कहते हैं जो दूसरा सिरा है वो मेरे चरणों में बांध दो। मम पद मनहि बांध बरी डोरी। और गांठ काई की लगानी? गांठ कहां रहती है बताओ? लोग अपने मालवी में कहवे ना कि वो कारी गांठा को है, तो वो गांठे कहां रहती है? मन में। तो राम जी कहते हैं मन की गांठ लगाकर उस रस्सी के दूसरे छोर को मेरे चरणों में बांध दो। बोले माता बोले आप हो, पिता बोले आप हो, सुत बोले आप हो, बंधु बोले आप हो, हृदय आप हो, तन आप हो, धन आप हो, मन आप हो, और प्रभु त्वमेव सर्वम मम देव देव। मेरे सब कुछ आप ही हो। कठिन है थोड़ा, लेकिन आसान होता है ये भगवान का भजन करने से, भगवान का नाम लेने से। उस हिरण के बच्चे को पालना ये बुरी बात नहीं थी, पर हिरण के बच्चे में अपनी मति को लगा देना ये बात गड़बड़ हो गई। और क्या हुआ? बोले जो भजन 18 घंटे करते थे ना ऋषभदेव जी, अब 18 घंटे उस हिरण को टाइम देते और 6 घंटे भगवान का भजन करते। क्या करना था? बोले हिरण के बच्चे को पाला पोसा, थोड़ा सा बड़ा किया, बड़ा करके हिरणों के झुंड में उसको छोड़ देना था। लेकिन छोड़ा नहीं, उसको अपने साथ रख लिया। एक छोटी सी रेशम की डोर बांध करके, छोटा सा खूंटा लगा करके अपनी कुटिया में बांध लिया। हरी हरी घास लेकर आते, उसको खिलाते, उसकी सेवा करते। जब भी करते, जब करते करते आँख खोलते रहते और उसको देखते रहते कहीं कोई जीव ना आ जाए, कोई इसको खा न जाए, कोई इसको उठा कर न ले जावे। वन्य के जीवों से रक्षण करते करते उस हिरण का पालन भरत जी महाराज करने लगे। धीरे 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 भजन छूट गया। मैंने आज पुनः सुबह निवेदन किया था कि भजन का आनंद पाना है तो विषय का आनंद छोड़ना पड़ेगा। रात को पियो और सुबह उतर जाए वो नशा नहीं होता है। नशा तो उसको कहते हैं जो एक बार पी लो और जीवन भर उसकी खुमारी चढ़ी रहे, जीवन भर उसका।
अम्ल का नशा, शराब का नशा, तंबाकू का नशा, ये रात को लो सुबह खत्म। और नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। भगवान का आज भजन छूट गया, हिरण में मन आसक्त हो गया। और ऐसी आसक्ति हुई कि जब भरत जी महाराज मृत्यु की शैया पर आए तो केवल और केवल एक भाव मन में रहा कि मेरे बाद इसका क्या होगा। इसको शेर खा जाएंगे, इसको जंगल के जानवर उठा जाएंगे, कोई बहेलिया आकर इसको मार जाएगा। न जाने कैसे कैसे भाव आते गए और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप न होकर उस हिरण की ओर दृष्टि रह गई और भरत जी महाराज का अवसान हो गया। इस देह को समाप्त किया, परिणाम स्वरूप अंते या मति सा गति। अंत समय में जैसी मति होती है वैसी जीव की गति होती है। ये समझ लेना साहब। सुबह सुबह 6-7 बजे तो गांव है, यहाँ तो आज भी गौ की संस्कृति जीवित है। मैं प्रणाम करता हूँ हर एक उस किसान को जिसने अपने घर के अंदर एक देशी गाय का पालन कर रखा हो। उस सब किसान को मैं वंदन करता हूँ। अपना योगदान दिया उसने गौ हत्या को बंद करने में। केवल जय जयकार करने से कुछ नहीं होता, रक्षा करनी पड़ती। पर इस प्रसंग को देख करके समझ लेना कि अंत काल में जो मति होती है ना, वैसी व्यक्ति की गति होती है।